हे गाइस, आज हम बात करेंगे द बिगनर स्किल्स के APBFS प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज थी कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, ऐसी बहुत सी क्वेरीज, वो सारी क्वेरीज आपके इस वीडियो के एंड तक सॉल्व हो जाएंगी। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑन APBFS प्रोग्राम, हम बात करेंगे कि द बिगनर स्किल्स है क्या। द बिगनर स्किल्स एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग डोमेन्स में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। हमने 2016 में बैंकिंग सेक्टर में ट्रेनिंग देने से शुरुआत की थी और अब तक हम 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस कर चुके हैं। जेनपैक्ट में, ICICI में, SDFC, बंधन बैंक, येस बैंक, आवास हाउसिंग, टेली परफॉर्मेंस, कोटक महिंद्रा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि मैं यहाँ लिख भी नहीं सकता ऑब्वियसली। तो स्पेसिफिकली आज मैं बात करूँगा APBFS की, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक 75 वर्किंग डेज का प्रोग्राम है जिसमें 180 घंटे की लाइव ट्रेनिंग होती है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट होना और जो मैक्सिमम एज अलाउड है वो है 28 साल। ओके, जो इसमें जो फैकल्टी आपको ट्रेन करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जिनका नाम है मिस्टर कमल बुद्धि राजा, और इन्हें 25 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, 10 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और ये बहुत सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन कर चुके हैं। इनके साथ ट्रेनिंग लेने का मतलब ये है कि आपको बैंक के सारे प्रोसेसेस की बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज हो ही जाएगी। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हम 3D टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं। पहला है कस्टमर सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, दूसरा है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और तीसरा है बिजनेस डेवलपमेंट। अब आज की डेट में बैंक्स में हर लेवल पे काम करना पड़ता है, हर तरीके से काम करना पड़ता है, इसलिए हम ये 3D ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि एज अ बैंकर आप हर चैलेंज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए हमेशा रेडी रहें। अब हम बात करते हैं APBFS का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और वो सब। सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कॉम स्किल्स वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको हम ऑन स्पॉट प्रोग्राम ऑफर लेटर प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको हम 5 गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और ये सब रिटन में रहता है। लाइक एवरीथिंग लाइक दिस विल बी इन रिटन। एक बार का एडमिशन हो जाता है तो हम आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, और उस ट्रेनिंग में आपको बैंक के रोज़ाना के जो प्रोसेसेस होते हैं, बैंक में काम कैसे होता है, और जब आप बैंक में काम करते हैं तो आपको बहुत सारे कस्टमर से इंटरेक्शन भी करना होता है, तो इसके लिए ग्रूमिंग भी बताई जाती है। हाउ यू नीड टू टॉक टू पीपल, हाउ वेल योर पर्सनैलिटी शुड बी, ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताई जाती हैं। एक बार आपकी ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है तो उसको आपको फिर प्लेसमेंट जो है आपके वो शेड्यूल करा दी जाते हैं। उस प्लेसमेंट में आपको जैसे ही ओपनिंग आती है वैसे ही आपको अपडेट किया जाता है कि आपको आज यहाँ जाना है, आज आपको ऐसे करना है, तो पूरा प्रोसेस शेड्यूल हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। अब इसके बाद आते हैं लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और फ़ोन पे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक तरह से एक समराइज़ करके आपको आज दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट विल बी माय सैलरी। तो इसका एक कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। बैंक्स में फ्रेशर के लिए जो सैलरी पैकेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 15,000 से और 25,000 तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल पे जा रहे हैं, किस बैंक में जा रहे हैं और किस लेवल की आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे अगर आपने अपने आप को खूब अच्छे लेवल पे ग्रूम कर रखा है, आप बहुत वेल ग्रूम्ड हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सेप्शनल हैं, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी पैकेजेस अपने आप हाई होंगे, आप हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ओके, दूसरा जो स्कोप आता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो है फ्यूचर स्कोप। आगे क्या ग्रोथ है और आगे क्या मैं इसी सैलरी पे रहूँगा या मेरा क्या प्रोफाइल रहेगा। तो देखो एज अ फ्रेशर आप बिल्कुल एग्जीक्यूटिव वाले प्रोफाइल पे ही ज्वाइन करते हो, बिल्कुल जो इनिशियल फ्रेशर प्रोफाइल्स होते हैं HDFC बैंक में या किसी भी बैंक में। बट जैसे ही अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस करते जाते हो, अपना रेगुलर काम करते जाते हो, तो ऐसे लोग भी हुए हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव से ज्वाइन किया था और अभी ब्रांच मैनेजर तक के लेवल पे हैं। बैंक्स में परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 से 4 साल में ही आप
बहुत बेसिक लेवल से मैनेजर के लेवल पे आराम से पहुंच सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप मैनेजर के लेवल पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली पैकेजेस और इंसेंटिव्स वगैरह सब कुछ डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद लोग पूछते हैं कि आपका क्या सपोर्ट रहता है कोर्स कंप्लीशन के बाद। देखो, कोर्स कंप्लीशन के बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो यही है कि हम मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो ही हो। इसके लिए हम बैंक से बात करते हैं, हम बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं इसके अलावा ये भी होता है कि अगर आपको हमने प्लेस कर दिया है तब भी हम लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते ही हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट में ये है कि अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं और आपको उसके अलावा कहीं स्विच करना है, आपको और जॉब चाहिए, तो वैसे तो स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट खुद ही हो जाते हैं कि वो ओपनिंग्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, बट स्टिल बैंक्स हमसे कई बार कांटेक्ट करते हैं दैट वी नीड समवन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन दिस डोमेन। तो उस केस में हम जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी वो ओपनिंग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एज ए सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारा हर बार रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ एडिशनल लर्निंग्स की ज़रूरत हुई है तो हमने वो भी प्रोवाइड करी है। तो सपोर्ट के नाम पे हम मतलब बहुत सपोर्टिव है सारा स्टाफ, नॉट इवन द मैनेजरियल स्टाफ, फैकल्टी इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, माई इंग्लिश इज़ वीक, विल आई पास दिस। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे राजस्थान में कम्युनिकेशन स्किल्स के का बहुत बड़ा इशू है। सब लोगों को लगता है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप का सिलेक्शन ना हो पाए। हाँ, अब जैसे आप किसी बैंक में अगर ज्वाइन भी करते हैं, मतलब अगर आपने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया और फिर बैंक में ज्वाइन करते हैं, तो भी आपका जो डे टू डे इंटरेक्शन है वो नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है। बट जैसे कुछ आपके पास कस्टमर्स आ सकते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर्स होंगे, तो उस वजह से इंग्लिश की जानकारी होना, इंग्लिश में रिटन इंग्लिश का आइडिया होना, स्पोकन इंग्लिश का आइडिया होना एक एडिशनल एडवांटेज देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जैसे वीक है, तो बेसिक ग्रूमिंग्स के सेशन तो होते हैं, पर एडवांस ग्रूमिंग भी आप ले सकते हैं, उसमें आप और इंग्लिश सीख सकते हैं। पर हाँ, ये चीज़ है कि इंग्लिश अगर आपको आती है तो थोड़ी सी एक एडवांटेज एज मिल जाती है। बट टू स्टार्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक में या हर बैंक की ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इन विच सिटी आई विल गेट द जॉब, तो इसमें प्रेफरेंसेस के बेस पे होता है। आप अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं कि मुझे इस सिटी में 3 सिटीज़ दे सकते हैं आप, 3 लोकेशंस, मुझे यहाँ जॉब चाहिए। बट आप जो करियर देख रहे हैं वो बैंक में करियर देख रहे हैं, आप लोकेशन वाइज करियर नहीं देख रहे होते हैं। तो आइडियली आई वुड सजेस्ट कि जहाँ अच्छी ग्रोथ मिल रही है, जहाँ अच्छी जॉब मिल रही है, वहाँ आपको जाना चाहिए। फिर बाद में आप चाहें तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक बार आप आ जाते हो, एक बार आप पूरे इकोस्फेयर में आ जाते हो बैंकिंग के, तो फिर आप जहाँ जहाँ बैंक है एटलीस्ट वहाँ तो ले ही सकते हो। एंड इट कैन बी इन राजस्थान, इट कैन बी आउट ऑफ राजस्थान। हमारा कैचमेंट अभी राजस्थान में ही है, तो हमारी जो जॉब्स रहती हैं वो राजस्थान के अंदर ही रहती हैं। वेयर इज़ योर ऑफिस? हमारा ऑफिस है मालवीय नगर में, जयपुर, कैलगरी हॉस्पिटल के जस्ट सामने ऑफिस है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का पूरा एड्रेस और गूगल मैप्स की लिस्टिंग का लिंक डाल दूंगा। वेयर आर योर प्रीवियस स्टूडेंट्स? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके पुराने स्टूडेंट्स कहाँ प्लेस्ड हैं। तो पुराने स्टूडेंट्स का डेटा, ये कुछ पुराने स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आपको आपके किसी लोकल एरिया में कोई रेफरेंसेस चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें। करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है फॉर्चुनेटली कि अगर आप हमसे बोलते हैं कि मुझे स्पेसिफिक किसी एरिया में, गंगानगर में, कोटा में, बारा में, किसी भी जगह पे आपको कोई रेफरेंस चाहिए, तो हम डेफिनेटली आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकेशन में हमारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी बैंक में जॉब कर ही रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने जो वीडियोस दिए हैं वो अवेलेबल हैं, ये सारा डेटा। कुछ बैंक्स की डिटेल्स भी हैं कि हमने किन बैंक्स में पहले प्लेसमेंट दिए हैं, पुराने स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, ये सारा डेटा भी है। कुछ FAQs हमने यहाँ भी डाल रखे हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और इसके अलावा भी कोई और क्वेरी आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7976260976 पर। आपकी बात पवन सर से होगी और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल दें, या
हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस से क्लिक करके ये फॉर्म भी भर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम आपसे जैसे ही आप ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं हम आपसे विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।